और बात कर लेते हैं, आज साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अटल जी की जयंती पर अपने विचार साझा करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। भाजपा के सांसद, विधायक और पदाधिकारी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। अलग अलग बूथों पर मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे भाजपा के नेता। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद में रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में मन की बात सुनेंगी। तो कौन कहां मन की बात सुनेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा गाजियाबाद में रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी भी गाजियाबाद में ही रहेंगे, जबकि स्मृति ईरानी अमेठी में रहेंगी और मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगी। आज मन की बात में पीएम मोदी अटल जी की जयंती पर उनसे जुड़े विचार साझा करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर सियासत गर्म है। ऐसे में स्मृति ईरानी का आज का अमेठी का दौरा काफी अहम है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने हाल ही में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर लग रही अटकलों पर ट्वीट किया था और उन्होंने पूछा था कि तो क्या आपको अमेठी से लड़ना पक्का समझूं। उसके बाद स्मृति ईरानी ने अजय राय के लटके झटके वाले बयान पर भी पलटवार किया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी के महिला विरोधी गुंडों को एक नए भाषण लेखक की जरूरत है। और आज स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। ऐसे में उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि राहुल गांधी तो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली के कितने करीब पहुंचे ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि पिछले 108 दिन में राहुल गांधी ने करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा की और ये यात्रा 9 राज्यों के 46 जिलों से गुजरी है। लेकिन अब राहुल गांधी की ये यात्रा 3 जनवरी से यूपी में शुरू होने वाली है, जहां पिछले 3 दशक से कांग्रेस के हाथ खाली हैं। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली। लाल किले से राहुल की हुंकार, नफरत पर मोहब्बत वाला वार। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। यात्रा पर 9 दिन का ब्रेक, यूपी से 24 का ट्रैक। 108 दिन में दिल्ली के कितने करीब पहुंचे राहुल? मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली उस दिन यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। मार्क माय वर्ड्स, द बीजेपी इज गोइंग टू बी टेकन डाउन बाय द कांग्रेस पार्टी। 108 दिन में 9 राज्यों के 46 जिलों से गुजरते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी दिल्ली के कितने करीब पहुंचे हैं, क्योंकि शनिवार की सुबह जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई तो भारी जनसैलाब था। दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर से मथुरा रोड आश्रम से इंडिया गेट और आरटीओ से गुजरते हुए शाम 5 बजे के करीब लाल किले पर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया तो भाजपा भी पलटवार करते हुए मैदान में उतर आई। देश के लोग राम भगवान की जो भावना है उसको नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते तो इस देश में जो नफरत फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, वो कभी नहीं फैलाते। जो किसानों के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, जो युवाओं को वो बेरोजगार बना रहे हैं, जो महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं, वो कभी नहीं करते। तो मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप राम भगवान को समझिए, उनकी भावना, उनके जीने के तरीके को समझिए। उन्होंने सिर्फ प्यार की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, इज्जत की बात की थी, नफरत की बात नहीं की थी, हिंसा की बात नहीं की थी। श्री राहुल गांधी जी के बारे में इतना मैं कहूँगा कि चूंकि उनकी यात्रा जैसे जैसे कमज़ोर पड़ रही है वैसे वैसे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता जा रहा है और उनके बयान कभी भी जिम्मेदारी से भरे रहते ही नहीं हैं और इसीलिए कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार लोगों को जोड़ने की बात कह रहे हैं और इसी कड़ी में अब 25 दिसंबर को कई समाधि स्थल पर जाने भी वाले हैं, जिसमें एक समाधि स्थल पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी की भी है। अब सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी भाजपा को उसी की विरासत पर चुनौती दे रहे। दरअसल दिल्ली में पहुंचने के बाद 9 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा स्थगित रहेगी, जो 3 जनवरी को यूपी में फिर से शुरू होगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी अब तक 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब सिर्फ 548 किलोमीटर की यात्रा बाकी है, जो यूपी पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। लेकिन इसका सबसे अहम पड़ाव यूपी को माना जा रहा, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने यूपी में अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद समेत विपक्ष के कई नेताओं को यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है, क्योंकि राहुल दिल्ली के कितने करीब पहुंचे इसका बहुत कुछ यूपी पर टिका है। गौरतलब है कि यूपी में कांग्रेस लगातार हाशिए पर है। पिछले 3 दशक से यूपी में उसकी सरकार नहीं बनी। विधानसभा में उसके 2 विधायक हैं और लोकसभा में एकमात्र सांसद। ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी में कितने वोट जोड़ पाएंगे, इसका एक लिटमस टेस्ट इसी निकाय चुनाव में हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ज्यादातर उन राज्यों से गुजरी है जहां वो सीधे फाइट में है। लेकिन यूपी में अभी बहुत मेहनत बाकी है। शैलेश अरोड़ा के साथ गाजियाबाद से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।